हमें सदा जीवन से शिकायतें रहती हैं। ये सही नहीं है, वो गलत है। हमें जो मिला है हमेशा कम लगता है। हम कभी उसकी सराहना नहीं करते जो हमारा है। हम सच में स्वार्थी हैं, परंतु जब कभी खुद को बदलने की बात आती है तो हम बगले झांकने लगते हैं। तब हमें अपने जीवन की नीरवता भी किसी अमृत से कम नहीं लगती। यही जीवन है और यही हमारा सत्य भी। इसी भाव को सही मायने में किसी ने अपने शब्दों में अगर आकार दिया है तो वो हैं श्रद्धेय श्री हरवंश राय बच्चन जी। आज मैं आप सभी के सामने इसी भाव पर लिखी गई उनकी एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कविता का शीर्षक है उस पार न जाने क्या होगा। आप सभी का स्नेह चाहूंगा। इस पार प्रिय मधुहै तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पल से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुहै तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती रसना दो बूंदे पाती हैं। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है। स्वर तालमयी वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुहै तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों से स्वाधीन सदा। करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितना हमको। कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुहै तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था जब उसका उसने पथ में कांटे बोए। वे भार दिए धर कंधों पर जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा। उर्मे ऐसी हलचल भर दी दो रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुहै तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियां आएंगी जब दिनकर की तमहर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी। जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी। तब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा, तब हम दोनों का नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुहै तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसा चिर पतझड़ आएगा कोयल न कुहुक फिर पाएगी। बुलबुल न अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृद पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे। अली अवली कली दल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी। जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा, तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधुहै तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन निर्झरणी भूलेगी नर्तन। निर्झर भूलेगा निजटल मल सरिता अपना कलकल गायन। वह गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा। मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नर गण।
संगीत सजीव हुआ जिनमें, जब मौन वही हो जाएंगे, तब प्राण तुम्हारी तंत्रिका, जड़ तार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उतरे इन आंखों के आगे जो हार चमेली ने पहने, वह छीन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के गहने। 2 दिन में खींची जाएगी उषा की साड़ी सिंदूरी, पट इंद्रधनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने। जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा सुषमा लुट जाएगी, तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहां तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर ही के हलकोरों से, जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। आशा करता हूँ कविता का भाव आप सभी तक पहुँचा होगा। अंत में मैं यही कहूँगा, जो हमारे पास है उसका मूल्य समझिए, उसकी कद्र कीजिए। बाकी कल किसने देखा है। मैं कस जोड़कर श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लेखनी को नमन करता हूँ। आप सभी का कविता को समय देने के लिए स्नेहिल धन्यवाद।